देहु भगति रघुपति अति पावनि त्रिविधि ताप भवदाप न सावनि प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु ये बर भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदार दीन बंधु समता विस्तार आस त्रास ईर्षाद निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मोलि मणि मंडन धरणी देहि भगति संस्कृति सरितरणी मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित यज शंकर रघुकुल केतु से हेतु श्रुति दर्शक काल करम सुभाव गुण भक्षक तारन तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादिगे अति अभीष्ट बर पाई। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों के देने वाले हैं। दीनबंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक, काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक है। आप तरन तारण, स्वयं तो तरे हुए दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और श्री नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, रातन राम चरण सिर नाये, पूछत प्रभु ही सकुल सकुचाही, चित वही सब मारुत सुत पाही। सुनि चहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल श्रम हानि। अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ कहा अभिमान। हनुमाना जोरी पान कब तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चयहि, प्रसन्न करत मन सकुचत अयहि। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरतहि महु कछु अंतरिकाऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु प्राथ प्रणतारति हरना। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारहि, कृपानंद संदोह। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए, पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो, भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर्भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कोई संदेह और ना ही स्वप्न में भी शोक और मोह है। वे हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चयऊ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कयहु बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध
नंद बसाई। ताते सुर सन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ, मैं सेवक हूँ, आप सेवकों को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है, अब आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की और उन पर भी प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र है, गुण तथा ज्ञान से अत्यंत निपुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और संत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिला है कि उसको आग में जलाकर फिर गन से पीटते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।